बजट आ चुका है एंड गेस व्हाट, जिसका डर था वही हुआ। LTCG एंड STCG दोनों बढ़ चुके हैं। तो स्टॉक मार्केट से जो भी कमाई करने वाले हो आप उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद आप थोड़े डिसहार्टेंड फील कर रहे होगे कि यार कैसे तैसे मेहनत करो, कमाई करो, जो बचत हो, सेविंग्स हो, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिस्क भी लो एंड रिस्क लेने के बाद उस पर टैक्स भी ज्यादा भरो। सो हियर आर सम ऑल्टरनेट्स जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अलावा। कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड फिक्स्ड इनकम कमा सकते हो। ये रिस्क मीटर में लो भी होंगे, हाई भी होंगे, वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेट्स गो। गवर्नमेंट का चहेता, फुल्ली बैक्ड बाय देम एंड फुल्ली सेफ, SGB सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड ने लास्ट 1 ईयर में 18% रिटर्न दिया है एंड आगे चल के गोल्ड के प्राइसेस अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाले हैं। उसका कारण एक यही है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि रिस्क से दूर हो, एंड रिस्क से दूर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली फेमस है गोल्ड। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड क्योंकि गवर्नमेंट ने SGB खुद से लॉन्च किया है जिसपे 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है एंड गोल्ड का एप्रिसिएशन अलग मिलता है, टैक्स बेनिफिट अलग मिलता है, इसमें आपके अच्छे खासे 15 से 20% रिटर्न्स हर साल बन सकते हैं सेफली, बिना कोई रिस्क लिए। तो ये इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड के ETF में करता है जो कि खुद आगे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे तो इसके भी तो गोल्ड ETF भी गिरेगा एंड ग्लोबल लेवल पे गोल्ड की प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड ज्यादा आएगी तो ये ETF भी बढ़ेगा। कीप दैट इन माइंड। आपने कभी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सोचा है? होता है, मन में आता है कभी कभी, पर हम उस थॉट को हाथ के डिसमिस कर देते हैं ये बोल के कि भाई हम VC थोड़ी है, वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ी है जो एक साथ करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको करोड़ों लगाने, आप हजारों रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रिप इन्वेस्ट, उसके थ्रू आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो स्टार्टअप्स की पूरी स्टडी करते हैं, पूरे उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसकी रेटिंग देते हैं एंड उसके बेसिस पे ही उस स्टार्टअप को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड इंक्रीज भी हो सकती है। बट कीप इन माइंड क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, बट दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट के अलावा जो आप कर सकते हो। कॉर्पोरेट FDs, नॉर्मल FDs नहीं जो बैंक में जमा करा दी हो गया, वो वाली कॉर्पोरेट FDs जो आगे इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। ये कॉर्पोरेट FDs AAA क्रेडिट रेटिंग की हो तो ही अच्छा होता है एंड सेकंड ऑफ ऑल इसमें इंटरेस्ट रेट भी बाकी FDs के कंपैरिजन में अच्छा होता है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कैसे करना है? सिंपल, बैंक में जाओ और बोलो मुझे वो कॉर्पोरेट FDs चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट बेटर है। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की FDs भी चेकआउट कर सकते हो, उन FDs में भी हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एंड 5 लाख तक DGC या RBI का इंश्योर्ड है, वो अलग। तो आप इन कॉर्पोरेट FDs में इन्वेस्ट कर सकते हो, 8 से 9% तक का रिटर्न कमा सकते हो एंड अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड क्योंकि इनकी कोई इनकम नहीं है तो वो सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री आएगा, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा तो क्या ही इंटरेस्ट में कमा लोगे, 50 लाख थोड़ी इन्वेस्ट करने को है। तो ये भी एक गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, टैक्स फ्री इन्वेस्टिंग अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पे करते हो। P2P लैंडिंग, P2P लैंडिंग इज सिंपली अपने दोस्तों को, पीयर्स को पैसे देना, बट थोड़ा सा सिक्योर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें बीच में कंपनी आ जाती है, वो प्रॉपर रेटिंग करती है लोगों की, देखती है कि इसको कितने का लोन देना चाहिए एंड उस बेसिस पे उस पर्सन को लोन ऑफर करती है एंड आपका पैसा आगे लोन पे एक ही बंदे को नहीं दे देती। लेट्स से आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 10 टुकड़े करके हजार रुपए 10 लोगों को बांटेगी। ऐसे करके डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं, रिकवरी भी जल्दी होती है। इसमें भी आपको हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न 12-13% तक का रिटर्न मिल सकता है। दिस इज अ गुड वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर एसेट। फिर बात करते हैं विंट वेल्थ और ट्रेड क्रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स की। विंट वेल्थ अगेन कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, आप रिटेल इन्वेस्टर भी लोन दे सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये सब कंपनीज पैसे रेज करना चाहती है बट बैंक से नहीं रेज करना चाहती क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपना लोन। तो वो सिर्फ बैंक से लेके नहीं, रिटेल इन्वेस्टर से भी पैसे लेती है और उस केस में आपको 12-13% रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग इनकी होती है। विंट वेल्थ ही कंपनी है जो इन सब की क्रेडिट रेटिंग करती है एंड इसमें आज तक एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। बट अपनी सूझबूझ से इन्वेस्ट करना, प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल्स पढ़ के इन्वेस्ट करना। ट्रेड क्रेडिट आगे इनवॉइसेस को डिस्काउंट कराती है। मान लीजिए छोटा सप्लायर है, उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है बट उसको पेमेंट ऑर्डर सप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। अब क्योंकि वो ऑर्डर बड़ा है तो हाथ के हाथ पैसे तो चाहिए रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए, तो वो बैंक में जाता है, वो बिल दिखाता है जो कि कंफर्म्ड है, आगे पैसे मिलेंगे, ऑर्डर कंफर्म्ड है, उस बेसिस पे बैंक 10% डिस्काउंट करके सारा पैसा आज ही दे देता है। आगे फिर वो बैंक रिकवर करता है जब वो ऑर्डर फुलफिल होता है। तो आप खुद से ट्रेड क्रेडिट प्लेटफॉर्म को यूज करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे इनवॉइसेस में जो कि पता है, जैसे Amazon के इनवॉइस हो गए, कोका कोला के इनवॉइस हो गए, बड़े बड़े कंपनीज के इनवॉइस इस पे आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके 10 से 12% का हेल्दी रिटर्न कमा सकते हो आराम से। और ये 3-3 महीने की वैलिडिटी के होते हैं, ज्यादा लंबे भी नहीं होते। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कुछ सीखने को मिला होगा आउटसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट्स में अपना फीडबैक बताएं एंड आई विल सी यू सून।